नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। जो हम सबसे कॉमन कॉस्मेटिक करेक्टिव सर्जरी करते हैं वो होती है गायनेकोमास्टिया करेक्शन सर्जरी। गायनेकोमास्टिया या मेल बूब्स, ये एक ऐसी बीमारी है जो यंग लड़कों को अफेक्ट करती है। एट द एज ऑफ 12, 13, 14 इनको ब्रेस्ट साइज़ बढ़ जाता है और फीमेल लाइक ब्रेस्ट हो जाते हैं और ये बहुत ही कुंठाजनक अवस्था होती है। इसमें उन बच्चों के मन के ऊपर बहुत असर आता है। वो खुलकर इस बारे में अपने मित्रों से भी बात नहीं कर पाते और अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर पाते और कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये प्योर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सीवियर साइकोलॉजिकल इशू भी है। और गायनेकोमास्टिया करेक्टिव सर्जरी जो है ये एक मैंडेटरी ऑपरेशन हो जाता है। कई लोग इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते और ऐसा कहते हैं कि इसमें कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम ऑपरेशन करके ठीक करें, लेकिन ये जिसको होता है वही भुगतता है और इसके बारे में वो किसी से बातचीत भी नहीं कर पाता। तो ये अवेयरनेस वीडियो है जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ज़रूरी ऑपरेशन होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक करेक्टिव सर्जरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर इसमें से उस लड़के को बाहर नहीं निकाला गया तो वो सीवियर प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। इसलिए गायनेकोमास्टिया करेक्टिव सर्जरी को समय पे कराना बहुत ज़रूरी है। ये ऑपरेशंस प्लास्टिक सर्जन करते हैं और इसमें हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेते हैं ताकि हम जो भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम है या जो हार्मोनल इशू है उसको वो ठीक करें। और अगर कोई हार्मोनल इशू नहीं है, जैसा कि अक्सर ज़्यादातर समय होता है कि जो भी डैमेज है वो पहले हो चुका होता है और जब बच्चा हमारे पास आता है तब उसकी उम्र 16, 17, 18 साल होती है। ये एज होती है जब वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, दूसरे शहर में जाता है, हॉस्टल में रहने की कोशिश करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इन प्रॉब्लम्स के साथ अगर वो जाएगा तो उसको बहुत सारी समस्याओं का मुकाबला करना पड़ सकता है। सो गायनेकोमास्टिया करेक्टिव सर्जरी एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, मतलब 13, 14 से लेकर 18, 19 के बीच में ये जो बीमारी आती है ये मैंडेटरी ऑपरेशन हो जाता है और इसको समय पे कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको करने के एक पुराना तरीका था जिसमें हम उस ग्लैंड को बड़ा चीरा देके और ओपन करके निकाला करते थे, लेकिन अब नई टेक्निक्स के साथ इसमें हम बहुत मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से इसको हम ऑपरेशन करते हैं, जिसमें एक छोटे से छेद के द्वारा हम चर्बी को हटाते हैं। उस चर्बी को निकालने के लिए हम लाइपोसक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम पावर लाइपोसक्शन यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल लाइपोसक्शन यूज़ कर सकते हैं। और मैं जिस टेक्निक का यूज़ करता हूँ वो है एम्ब्रेस RF बॉडी टाइट। ये एक बहुत एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म है जिससे हम स्किन टाइटनिंग भी बहुत अच्छी अचीव कर लेते हैं। तो बहुत सीवियर गायनेकोमास्टिया जिनको होता है उन बच्चों में स्किन टाइटनिंग बहुत अच्छी अचीव होती है, फैट रिडक्शन बहुत अच्छा अचीव होता है और साथ में ग्लैंड रिमूवल में भी बहुत आसानी हो जाती है। सो एम्ब्रेस RF बॉडी टाइट ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम गायनेकोमास्टिया करेक्टिव सर्जरी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। इनमें 1 दिन का एडमिशन होता है, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता और अगले दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर वो उसी शहर का रहने वाला है तो ऑपरेशन हो जाने के 7-8 घंटे के बाद भी हम पेशेंट को छुट्टी कर सकते हैं। ऑपरेशन हो जाने के बाद, ऑपरेशन के तुरंत बाद हम एक चेस्ट कॉर्सेट पेशेंट को पहनाते हैं ताकि वो प्रेशर देके और जो भी वहाँ ब्लीडिंग वगैरह है उसको रोक सके और जो शेप को इम्प्रूव करना है वो इम्प्रूव कर सके, स्किन रीड्रेपिंग में मदद कर सके। सो ये एक मेजर ऑपरेशन कह सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व होती है और इसके लिए पेशेंट को और पेशेंट के पेरेंट्स को, दोनों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। इसको हम टाल नहीं सकते, इसको हम पीछे नहीं धकेल सकते, समय पे कराना चाहिए। क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराना चाहिए और प्लास्टिक सर्जन जिस एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद मांगे उसकी मदद से ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हम कर सकते हैं। गायनेकोमास्टिया करेक्टिव सर्जरी एक बहुत कॉमन ऑपरेशन है। हम लोगों की कॉस्मेटिक सर्जरी की प्रैक्टिस में ये सबसे कॉमन ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन हम 1000 से ज़्यादा कर चुके हैं। इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस तरह की और भी क्वेरीज हों उसके लिए आप नीचे दिए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।